देश की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इनकी असली विचारधारा यही है कि कमजोरों को दबाओ और ताकतवरों से डर कर रहो। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस गरीबों, दलितों और कमजोर तबकों की आवाज दबाने का काम करते हैं, जबकि बड़े उद्योगपतियों और ताकतवर लोगों के सामने झुक जाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में लोकतंत्र की असली पहचान बराबरी और न्याय है, लेकिन भाजपा आरएसएस की सोच इसके बिल्कुल उलट है। उनका मानना है कि जब तक यह विचारधारा मजबूत रहेगी, तब तक समाज में असमानता और डर का माहौल बना रहेगा। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है और भाजपा नेताओं ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। की राजधानी चेन्नई से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर पुलिस ने आरएसएस के लगभग 39 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मामला पोयर इलाके के एक सरकारी हाई स्कूल का है, जहां बिना प्रशासन और सरकार की अनुमति के आरएसएस कार्यकर्ताओं ने गुरु पूजा और शाखा प्रशिक्षण का आयोजन किया था। शिकायत मिलने पर स्कूल प्रशासन ने पुलिस को जानकारी दी और तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि सरकारी स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए होते हैं, ऐसे में वहां इस तरह के धार्मिक या संगठनात्मक कार्यक्रम करना नियमों के खिलाफ है। गिरफ्तारी के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं पर आपराधिक प्रवेश और अवैध सभा का मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने इस कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए। यह घटना अब राजनीतिक बहस का विषय बन गई है और राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की शताब्दी वर्ष पर विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता का चित्र दिखा है। पीएम मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि यह कदम देश की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को सम्मान देने वाला है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने पिछले 100 वर्षों में समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मोदी ने संगठन की कार्यप्रणाली और विचारधारा को राष्ट्रहित में समर्पित बताते हुए कहा कि यह कदम न केवल संघ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी के इस बयान और सिक्का जारी करने को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विपक्षी दलों ने इस कदम को संघ को बढ़ावा देने की राजनीति बताया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। कंगना ने राहुल को देश का कलंक बताते हुए कहा कि वह जहां भी जाते हैं भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को विदेशों में गलत तरीके से पेश करते हैं, जिससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। कंगना ने कहा कि जब देश तरक्की कर रहा है तो विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि वे देश के हित में काम करें और सकारात्मक योगदान दें, लेकिन राहुल गांधी लगातार नकारात्मक बयान देकर देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। कंगना ने जोर देकर कहा कि देश की जनता ऐसे लोगों को अच्छी तरह पहचानती है और बार बार उन्हें जवाब भी देती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। देश में नए 57 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इस योजना पर सरकार 5,862 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, खासकर उन इलाकों में जहां स्कूलों की कमी है। इनमें पूर्वोत्तर पहाड़ी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा एस्पिरेशनल जिलों और ऐसे स्थानों पर जहां पहले केंद्रीय विद्यालय नहीं है, वहां भी नए स्कूल स्थापित होंगे। इससे लगभग 86,000 बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और करीब 4,600 शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी सुबह सबसे पहले राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और उनके विचारों को देश के लिए मार्गदर्शक बताया। इसके बाद वे विजय घाट पहुंचे और शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि बापू का सत्य और अहिंसा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा हमेशा देश को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों महापुरुषों के आदर्श भारत की एकता और प्रगति की नींव हैं। प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री और नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर शांति प्रार्थना और भजनों का आयोजन भी किया गया।